कहती हूँ कि आपको लड़की वालों के सामने झुकने की क्या जरूरत थी? आपने लड़की वालों से माफी मांग ली। अरे लड़के के घर वालों की खातिरदारी करना उनकी जिम्मेदारी होती है। अरे लड़की ब्याह रहे हैं वो लोग इतने बड़े घर में, तो उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। अरे लड़की के माता पिता का काम होता है कि लड़के वालों के सामने अपनी गलती के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। और गलती ना भी हो तो लड़की के माता पिता को झुककर रहना पड़ता है। और मैं कहती हूँ कि जब औकात ही नहीं थी तो इतने बड़े घर में बेटी की शादी करने की क्या जरूरत? बड़े ही संस्कारहीन है वो लोग। दामाद की और लड़के के घर वालों की इज्जत करना उन्हें आता ही नहीं। क्यों जिज्जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप ही बताइए मुझे। अपने भाई को आप कुछ समझाइए जिज्जी। अरे लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे ये। अभी तक तो घर में मेहमानों का आना जाना लगा था, इसीलिए मैंने आपके भाई से कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे तो उसी दिन से इस बात का गुस्सा था। लेकिन माँ जी, मेरे मम्मी पापा ने तो किसी चीज में कोई कमी नहीं की थी। तुम्हारे मायके वालों में तो संस्कार ही नहीं है। जब औकात नहीं थी खातिरदारी करने की तो इतने बड़े घर में बेटी की शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे परिवार में कभी इतने बड़े घर से किसी का रिश्ता हुआ ही नहीं, इसीलिए शायद तुम्हारे मायके वाले खातिरदारी करना नहीं जानते हैं। अरे मेरा बस चलता ना तो मैं तो तुम्हारे माँ बाप को चौखट में नाक रगड़वा देती, लेकिन ये है ना, इन्होंने मेरी चलने नहीं दी। सुशीला और राम प्रसाद जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। राम प्रसाद जी ने अभी अभी अपने बड़े बेटे की शादी की है। राम प्रसाद जी ने जिस घर में अपनी बेटी की शादी की है वह बहुत ही साधारण लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने भी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन वो कहते हैं ना कि शादी ब्याह में आप कितना भी कुछ कर लो पर कोई ना कोई नुक्स निकलता नहीं, पर जबरदस्ती निकाला जरूर जाता है। ऐसी ही कुछ घटना राम प्रसाद जी के बड़े बेटे विनोद और पूजा की शादी में घटी है। राम प्रसाद जी के बड़े बेटे विनोद की शादी में राम प्रसाद जी के कुछ रिश्तेदारों ने लड़की वालों को हुक्म पर हुक्म दिया है। हर बात में बस हम लड़के वाले हैं, आपको हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखना होगा, चाहे वह जरूरत उचित हो या अनुचित हो। और बस इसी बात को लेकर विनोद और पूजा की शादी में बहस छिड़ गई थी। लेकिन जैसे तैसे दोनों पक्षों ने मिलकर किसी तरह से सबको शांत करवाया। बस इसी बात से दुखी होकर राम प्रसाद जी ने लड़की वालों से अपने रिश्तेदारों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांग ली थी। लेकिन राम प्रसाद जी का लड़की वालों से माफी मांगना सुशीला जी को गवारा न था। इसी बात को लेकर सुशीला जी अपने पति राम प्रसाद जी को बहुत बुरा भला सुनाती है और इसी के साथ साथ अपनी बहू को हर बात में ताने मारती है। बस उसी दिन से सुशीला जी की नजरों में पूजा गड़ने लगी थी। घर में कुछ भी होता तो बस सुशीला जी को मौका मिल जाता और वो वही बात को लेकर अपनी नई नवेली बहू को ताने देती। अपनी सास के तानों को सुनकर नई नई दुल्हन बनी पूजा खामोश रहती। लेकिन वही विनोद पूजा से बहुत प्यार करता था और वह पूजा को समझाते हुए कहता था कि माँ की बातों को दिल पर मत लेना। पूजा। हाँ जी कहिए ना। देखो पूजा, तुम तो माँ को जानती हो ना, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है, लेकिन प्लीज तुम माँ की बातों को दिल पर मत लेना। पूजा, मैं माँ से बात करूँगा, माँ उस घटना को जल्दी भूल जाएगी। और वैसे भी देखो ना, तुम्हारे आ जाने से घर में कितनी रौनक है। और पूजा, तुमने मेरे छोटे भाई शेखर को देखा है ना, तुम्हारे आ जाने से कितना खुश रहने लगा है वो। और पापा भी तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं पूजा। वो हमेशा तुम्हारी चिंता करते हैं और मुझे समझाते रहते हैं कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। हाँ जी देखा है मैंने, पिताजी तो मुझे बहू कम और बेटी ज्यादा समझते हैं। और शेखर भैया को भी देखा है मैंने, अपनी हर छोटी छोटी बातें मुझसे आकर शेयर करते हैं वो, और मुझे पूरा सम्मान देते हैं वो। लेकिन माँ जी तो हर बात में, मेरे हर काम में बस गलती ही ढूंढते रहती है। अच्छा ठीक है, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। अब माँ उस घटना को भूलकर तुम्हारे साथ भी प्यार से रहेंगी। नहीं रहने दीजिए, आप माँ जी से कुछ मत कहिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो माँ जी सोचेंगी कि मैंने आपको सिखाया है। अरे पूजा, तुम इतना मत सोचो, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ, ठीक है ना। विनोद भी अपनी माँ के व्यवहार को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए विनोद ने सोचा कि एक बार वो माँ से जरूर बात करेगा। इसलिए एक दिन मौका मिलते ही विनोद जाकर अपनी माँ से बात करता है। क्या हुआ विनोद, क्या बात करनी है तुझे? माँ पूजा मेरी पत्नी है और आपकी बहू है। शादी ब्याह में जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी ओर से भी गलती हुई थी। उन्होंने तो सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया था माँ। आप बीती बातों को कब तक पकड़ कर बैठे रहेंगे? जो हुआ सो हुआ। यूँ हर बात पर पूजा को ताना देना ये तो सही नहीं है ना माँ। अब जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन पूजा इस घर का हिस्सा है और मेरी पत्नी और आपकी बहू है, इसलिए सब कुछ भूल जाइए माँ, और पूरा परिवार हंसी खुशी से रहिए। विनोद ने यह बात अपनी माँ से बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से की थी, लेकिन विनोद की बात सुनकर सुशीला जी का गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। और इसी बात से गुस्सा होकर
सुशीला जी ने अपने बेटे को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। अच्छा, अभी शादी को कुछ दिन हुए नहीं और तुम अपनी पत्नी की वकालत करने आ गए हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहो। मैं तेरी माँ हूँ, तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो और अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ। दोबारा अपनी पत्नी की वकालत करने मेरे पास मत आना। तुम्हारे ससुराल वालों में तो संस्कार नाम की चीज नहीं है। अरे उनकी वजह से तुम्हारे पापा को उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ा था और मैं अपनी इस बेइज्जती को इतनी जल्दी भूल जाऊं? नहीं हो सकता ऐसा। जब तक मेरे मन में आएगा, जब तक मेरे अंदर गुस्सा रहेगा, तब तक तो मैं पूजा के ऊपर गुस्सा उतारूंगी ही। माँ, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरे बाप बनने की कोशिश मत कर और चुपचाप चला जा यहाँ से। और वैसे भी तुझे अपने काम काज पर ध्यान देना चाहिए, यूं औरतों की तरह घर में ताक झाक नहीं करना चाहिए, समझा ना? सुशीला, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब मैंने क्या कर दिया? यही जवान बेटे को इस तरह से डांट फटकार लगाना ये सही तो नहीं है ना। और वैसे भी विनोद कौन सी गलत बात कह रहा था, सच ही तो कह रहा था। देखिए, मैंने अभी अभी उसे समझाया है, अब मुझे आपको समझाने पर आप मजबूर मत कीजिए। देखो सुशीला, जो तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। कहीं तुम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही हो। अरे कब तक हाथ पैर चलेंगे, आज नहीं तो कल बहू बेटे के ही सहारे रहना है। इसीलिए इतना बैर मोल मत लो बहू से। मैंने कहा ना, अब आप और घर गृहस्थी के मामलों में मत पड़िए, आप भी अपने दुकानदारी पर ध्यान दीजिए। सुशीला जी किसी की बात नहीं मानती, उन्हें तो बस अपनी बहू के लिए गुस्सा भरा हुआ था, जो वो मौका मिलते ही अपनी बहू के ऊपर उतारते रहती। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन सुशीला जी अपनी बहू से बुलाकर कहती है, बहू, पूजा बहू। जी माँ जी। ये मुंह लटकाना बंद करो, जरूरी नहीं कि हर बार मैं तुम्हें ताने देने को आऊँ। जी माँ जी, कुछ काम था क्या आपको? हाँ, आज शाम को अपनी कुछ सहेलियों को मैंने चाय नाश्ते पर बुलवाया है, तो सब कुछ अच्छे से अरेंज करना। मेरी नाक मत कटवा देना सबके सामने। जी माँ जी, मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इधर पूजा की सास पूजा को ऑर्डर देकर चली जाती है और पूजा भी खुशी खुशी अपनी सास की सहेलियों के आने की तैयारियों में लग जाती है। पूजा सारे घर की साफ सफाई करती है, सब कुछ अच्छे से चमकाती है। उसके बाद बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाती है। जब पूजा की सास की सहेलियां आती हैं, तो चाय नाश्ता करने के बाद सब लोग पूजा की बहुत तारीफ करती हैं। भाई वाह सुशीला, मानना पड़ेगा, तेरी बहू के हाथ में तो जादू है। क्या नाश्ता बनाया था इसने, और चाय तो ऐसा लग रहा था मानो कि पहली बार इतना स्वादिष्ट चाय पी रही हूँ मैं। हाँ, सच कह रहे हो आप। आंटी जी, आपने तो कुछ मीठा लिया ही नहीं, ये सब कुछ मैंने ही बनाया है, खाइए ना। और बहू रानी, तुम्हारे गले में जो ये हार है, वह तो तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। बहुत ही खूबसूरत हार है ये। हाँ, ऐसा ये सेट मुझे भी लेने का बहुत शौक है। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए लेनी है मुझे। लगता है बहू के माता पिता ने बहू के लिए बनवाया है। अरे नहीं, इसके माँ बाप की इतनी हैसियत कहाँ है। इसके सारे जेवर पुराने डिजाइन के और बहुत ही हल्के भी हैं। इसके मायके वालों की तो सोने की हैसियत नहीं है, तो कहाँ हीरे जड़े वाला हार दे देंगे इसे। सुशीला जी की बातों को सुनकर तो पूजा के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। ये सब सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा भी आता है, पर वह उस वक्त शांत रहती है। बेचारी पूजा क्या करती, माता पिता ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं कि घर की बातों को घर की चार दीवारी के अंदर ही रखना चाहिए। पूजा ने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया था, चाहे वो कुछ भी क्यों न कहती हो। पर आज सुशीला जी ने जिस तरह से अपनी सहेलियों के सामने पूजा के माता पिता का अपमान किया, वह पूजा के दिल को बहुत चोट पहुंचा रही थी। पूजा बस पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो अपनी सास को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाना चाहती थी। करीब 2 घंटे के बाद पूजा की सास की सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है। तब पूजा बहुत ही हिम्मत करके अपनी सास के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के बारे में ऐसी घटिया बात करने की? आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, मेरे माता पिता को नहीं। आप हर बात पे मेरे माता पिता की क्या बात करती हैं? उनकी औकात आपसे कहीं ज्यादा है और संस्कार भी। और जो हर बात पर आप मुझे संस्कार के नाम पर ताने देती है ना, तो आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप में संस्कार नहीं है। आपके यही संस्कार हैं कि सबके सामने अपने घर की बहू का तमाशा बनाना, उसकी बेइज्जती करना। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर रही थी, आप अपनी बेइज्जती कर रही थी, अपने घर की बेइज्जती कर रही थी। माँ जी, अगर मैं चाहती तो मैं भी उस वक्त आपको सबके सामने बहुत कुछ कह सकती थी, पर ये मेरे संस्कार नहीं है कि बड़ों के सामने अपने घर के सदस्य की बेइज्जती करना, उनका तमाशा बनाना, ये मेरे संस्कार नहीं है। हाय राम, देखो तो ये मुझसे सवाल लड़ा रही है, मेरे सामने खड़े होकर मुझे आंखें दिखा रही है। सुन रहे हो विनोद को पापा, सुन रहे हो? यही है आपकी संस्कारी बहू। एक शब्द नहीं सुशीला, एक शब्द नहीं। आज बहू को जो कहना है कहने दो, वो कोई गलत बात नहीं कह रही है। आप मुझसे संस्कार की बात करती हैं, मुझसे कि मेरे में संस्कार नहीं है।
मेरे माता पिता में संस्कार नहीं है, मेरे माता पिता की औकात नहीं है। ये बात मत भूलिए माँ जी कि मेरे माता पिता ने आपकी औकात से कहीं ज्यादा बढ़कर मुझे मेरी शादी में दहेज दिया है, वो भी मुंह मांगा दहेज। आपने जो भी मुंह खोल कर मांगा था उससे कहीं ज्यादा दिया है मेरे माता पिता ने। चाहे आपकी शर्तें पूरी करने के लिए मेरे माता पिता को अपनी पुश्तैनी जमीन ही क्यों न बेचनी पड़ी। आप संस्कार की बात करती हैं मुझसे। आप अपने पति की इज्जत नहीं करती, न अपने बच्चों की भावनाओं की कदर करती हैं। बहू हूँ आपकी, आपसे ये संस्कार मिले हैं मुझे, तभी तो आज आपके सामने खड़ी होकर आपसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हूँ मैं। इधर पूजा अपनी सारी भड़ास आज अपनी सास के सामने निकाल रही थी और इधर पूजा की सास को पूजा की बातें कांटों की तरह चुभ रही थी, क्योंकि आज तक सुशीला जी से किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की थी। आज पूजा ने अपनी सास को आईना दिखा दिया और साथ ही साथ अपने दिल की भड़ास भी निकाल ली। और जो भड़ास आज पूजा निकाल रही थी, जो खरी खोटी वो अपनी सास को सुना रही थी, उन सब का श्रेय पूजा अपनी सास को दे रही थी। मैंने क्या सिखाया है तुझे? अरे मैंने कौन से संस्कार दिए हैं तुझे? यही माँ जी, जब कुछ पसंद ना आए तो उसे वहीं उसी वक्त उसी को बोल देना चाहिए। आपकी बहू हूँ, आपके ही तो तौर तरीके पर चलूंगी ना। जिस तरह से आपको अपने सिवा और कोई नजर नहीं आता, उसी तरह मुझे भी अपने सिवा कोई नजर नहीं आ रहा है आज। ये सब मैंने आपसे ही सीखी हूँ, सही कह रही हूँ ना माँ जी? शादी के बाद से यह पहला मौका था जब पूजा ने अपनी सास से इस तरह से बात की थी। पूजा का यह रूप देखकर पूजा की सास सुशीला जी ही नहीं बल्कि पूजा का पति और ससुर भी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तभी पूजा ने अपने ससुर जी से कहा, पापा जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माँ जी से ऐसी बात नहीं करनी थी, पर वो मुझे कुछ कहती तो मैं शायद सुन भी लेती, पर उन्होंने सबके सामने मेरे माता पिता का अपमान किया जो मुझसे सहन नहीं हुआ पापा जी, और मैंने गुस्से में इतना कुछ उनसे बोल दिया। नहीं बेटा, तुमने जो भी कुछ भी किया है वह बिल्कुल सही किया है। उसने अपने सिवा किसी की परवाह कभी नहीं की, न अपने पति की और न ही कभी अपने बच्चों की। कभी कभी इंसान को उसके ही तरीके से समझाना अच्छा होता है। और बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया है, शायद ज्यादा नहीं पर थोड़ा बदलाव तो सुशीला में आ ही जाएगा, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ मैं। हाँ माँ, मैंने कई बार आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी भी मेरी बात नहीं मानी और ना ही पापा जी की बात मानी आपने। आज ही जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं माँ। माँ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और मैंने कभी भी आपका अपमान नहीं किया, लेकिन जिस तरह से आप पूजा को हर रोज ताने देती थी, उसके माता पिता का अपमान करती थी, तो पूजा की जगह कोई भी लड़की हो इस तरह बार बार अपने माता पिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू भी आज अपनी पत्नी के साथ शुरू हो गया। अरे तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे अपमानित करने का फैसला कर लिया है लगता है। सुशीला शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, हद होती है किसी भी चीज की। मैंने तो सोचा था कि आज बहू की बातें सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुम अभी भी इस तरह से बातें कर रही हो। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अरे कोई पराई लड़की आकर मुझे मेरे घर में आंखें दिखाएगी, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इन लोगों को इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा घर है, तुम अपने घर में खुशी खुशी रहो। बेटा विनोद, तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अच्छा कमाते हो, तुम आराम से अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकते हो। इसलिए मेरी बात मानो, तुम जाकर कहीं किराए का कमरा ढूंढ लो जहाँ तुम सुकून और इज्जत की जिंदगी जी सको, जहाँ तुम अपनी पत्नी को हर रोज अपमानित न होने दो। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहें हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पूजा जाओ, तुम जाकर अपना सामान बांध लो। ठीक है, जाते हो तो जाओ, धमकी किसे दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा एक ही बेटा है? तुम्हारे चले जाने के बाद क्या मैं अकेली हो जाऊंगी? अरे दो बेटे पैदा किए हैं मैंने, एक नहीं तो दूसरा तो मेरा साथ देगा। तुम जाओ, मैं अपने छोटे बेटे के साथ यहाँ इस घर में खुशी खुशी रहूंगी। भैया भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। शेखर, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तू इन लोगों की वजह से अपनी सगी माँ को छोड़कर जाना चाहता है। अरे मैं तेरे साथ इस घर में खुशी खुशी रहना चाहती हूँ बेटा। माँ इतना तो समझ आ ही गया है मुझे, आप कभी किसी के साथ खुशी खुशी नहीं रह सकती। आज जो कुछ भी इस घर में भाभी के साथ हो रहा है, वही कल को मेरी होने वाली पत्नी के साथ भी होगा। और बेटा मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। मैंने तो यह सोचकर खुशी खुशी इस घर को तुम्हारी माँ के नाम पर करवाया था, ताकि तुम्हारी माँ को कभी यह महसूस न हो कि उसके पास अपना कोई घर नहीं है। क्योंकि मैंने ज्यादातर महिलाओं को यही शिकायत करते हुए सुना था कि शादी के बाद ना ही मायका अपना होता है और ना ही ससुराल। एक औरत का कहीं कोई घर नहीं होता। तुम्हारी माँ को यह मैं महसूस नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए अपनी मर्जी से इस घर को मैंने तुम्हारी माँ के नाम पर किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है। चलो बहू, चलकर सामान बांधो, हम सब चलते हैं इस घर से। आज तो सुशीला जी जैसे दंग रह गई थी, क्योंकि बेटे बहू के साथ साथ आज उनके छोटे बेटे और पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया था।
सुशीला जी को तो जैसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। सुशीला जी सोच रही थी कि उसके अपने इस घर से चले जाएंगे तो वो इतने बड़े घर में आखिर क्या करेगी, कैसे वो अपने पति और अपने बच्चों के बिना रहेगी। अरे नहीं नहीं मेरे बच्चों, अरे सुनिए, आप मुझे कैसे इस घर में छोड़कर जा सकते हैं? मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूंगी? आप लोग मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाइए, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए आप लोग मुझे। नहीं माँ, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। आप पूजा को ताने देना कभी नहीं छोड़ सकती, इसलिए हमें इस घर से चले ही जाना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता हूँ, ये कभी नहीं सुधर सकती, इसलिए हम लोगों को चले ही जाना चाहिए। हाँ भैया, मैं भी जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम इस तरह से माँ जी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। माँ जी को एक मौका तो देना ही चाहिए, आखिर वो हम सबकी माँ है। देख लिया ना सुशीला, इसे कहते हैं संस्कार। यही वो पराई लड़की है, पराई घर से आई हुई लड़की है जो आज तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। तुम्हारे अपने बेटे और तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन आज ये तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि इसके माता पिता के दिए अनमोल संस्कार हैं। हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती क्या, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने अपने हीरे सी बहू की परख ना कर पाई। आज सुशीला जी को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज सुशीला जी की बातें सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी हम चुप रहते हैं क्योंकि रिश्तों की मार मर्यादा को हम जानते हैं, पर लोग समझ लेते हैं कि हम कमजोर हैं, पर हम कमजोर नहीं हैं। हमारे संस्कार हैं जो हमें अपने से जुड़े हर रिश्ते का मान रखना सिखाती हैं। कभी कभी लोग हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं, लेकिन जब बात हद से बढ़ जाए तो हमें हमारी चुप्पी को तोड़कर करारा जवाब जरूर देना चाहिए, जिससे लोगों को अच्छा खासा सबक मिल सके। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।